मैंने कल कहा था कि यदि मैं यहां खड़ी होकर कहूं, मुझे अभी पता चला कि मुझे दिल की समस्या है, आप सभी ने कहना था हे प्रभु। परंतु सच यह है कि हम सभी को वो समस्या होती है, दिल की एक आत्मिक समस्या, और हमें यह समझना है कि हमारी क्या है। दिल की एक और समस्या जो आपको बहुत मुश्किल में डाल सकती है वो है एक अक्खड़ दिल, एक ठीठ दिल। भजन संहिता 19:12-14। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को ठिठाई के पापों से भी बचाए रख, वो मुझ पर प्रभुता न करने पाए। ठिठाई का पाप क्या होता है? जब आपका ठीठ दिल होता है वो अशिष्टता और बगावत पैदा करता है, और उसके कारण हम उन लोगों से अनुमति लिए बगैर कुछ करने चले जाते हैं जिनसे हमें अनुमति लेनी चाहिए। वहां अधिकार लेते हैं जहां हमारा अधिकार नहीं होता। वो अभिमानी होना है, बहुत आत्मविश्वासी होना है, और अनुचित रूप से निडर होना है। आपको पता है, यदि आप होशियार होते हैं तो लोगों में इसे पहचान लेते हैं, और मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करती। प्रभु मुझे एक ऐसे कर्मचारी को काम पर रखना याद है, साथ ही उसकी पत्नी को भी, और उस व्यक्ति को काम करते केवल एक सप्ताह हुआ था कि उसने मुझे एक पत्र लिखा, एक विस्तृत पत्र लिखा जिसमें से उन सब बातों का ब्यौरा था जो उसे सेवकाई में गलत दिखी। ये करना मूर्खता थी। उसने वो हमारी नजरों में ऊंचा नहीं उठने वाला था। सो हमने उससे बात की, दिल खोलकर बात की, उसे एक और मौका दिया। 2 सप्ताह बाद उसने दोबारा वही काम किया, परंतु अब वो जाकर सब लोगों को हमारे दोष बता रहा था। सो हमने उसे निकाल दिया। उसका एक अक्खड़ रुख था। यदि आप आकर ये सोचना आरंभ करें कि आपका काम है सबको उनके दोष बताना, ये ठीठता है। इसका मतलब यह होता है कि हमारा एक अक्खड़ रुख होता है और हम ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। कई बार किसी में कोई दोष होता है और इस बात की संभावना होती है कि परमेश्वर आपके द्वारा उन्हें सुधार का वचन बताना चाहते हैं, परंतु मैं सचमुच बहुत सावधानी बरतूंगी और बहुत समय तक प्रार्थना करूंगी ऐसा करने से पहले। आमीन। आप जानते होंगे कि दुनिया में बगावत की बहुत बड़ी समस्या है। कितने ये जानते हैं? कोई भी किसी की सुनता नहीं, और गिरजे में आकर भी लोगों को ऐसे ही रुख की समस्या होती है। एक बार 2 महिलाएं इस बात पर झगड़ने लगी कि कौन सामने की कतार पर बैठेगा। बाइबल में लिखा है कि अंतिम कुर्सी लो और किसी को अपने सामने आने दो, और एक मसीही सभा में सामने की सीट के लिए झगड़ना नहीं चाहिए। एक बार 2 महिलाएं इसके लिए लड़ रही थी कि कौन प्रेम चाल की आखिरी एल्बम खरीदेगी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। उसका कारण दिल की समस्या है। अब हम पतरस के बारे में सोचते हैं। मत्ती 14:28-29 में जब पतरस ने यीशु को पानी पर चलते देखा, इससे हमें एक बात समझ में आती है। उसने भी यूं ही नाव में से कूदकर ये नहीं कहा मैं भी चलूंगा। उसने कहा प्रभु यदि ये आप हैं तो मुझे अपने पास पानी पर आने की आज्ञा दें। सो उसने असल में नाव में से निकलने की अनुमति मांगी थी, क्योंकि वो इतना होशियार था कि जानता था कि यदि परमेश्वर उसकी मदद नहीं करेंगे तो उसके लिए पानी पर चलना असंभव होगा। ये छोटा सा अंतर होता है उन लोगों में जो अक्खड़ होते हैं और उनमें जो नहीं होते। आत्मविश्वासी होना बढ़िया है। मैं आत्मविश्वासी हूं और निडर हूं, पर मुझे सीखना पड़ा था। मुझे वो सीखना पड़ा था। आरंभ करने पर मैं ये नहीं जानती थी, क्योंकि मुझ में भी वैसा ही अभिमान और अक्खड़ता थी। मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, परंतु मुझे ये कहना सीखना पड़ा, क्या मैं ये कर सकती हूँ? क्या आप चाहते हैं मैं ये करूं? क्या मेरा ये करना ठीक होगा? और यदि वे मुझे मना करते तब भी अच्छा रुख रखना, कहना ठीक है कोई बात नहीं। यदि आप निर्णय बदले तो मुझे बता दें। और मैं यहां तक कहूंगी कि हम मसीही कहलाने के लायक नहीं होते जब तक हमारा हृदय विनम्र न हो और हम ऐसे अक्खड़ रूखों से छुटकारा न पाए कि हमें हर चीज का ज्ञान है और सारी दुनिया के दोष सुधारते रहना हमारी जिम्मेदारी है। कितनों को स्वयं इतनी समस्या है कि उन्हें किसी और की समस्याएं हल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
दिल की अगली समस्या जिससे हमें सावधान रहना है, पाखंडी आंकने वाला दिल। आइए मत्ती 23 देखते हैं। चलिए मत्ती 23 देखते हैं। पाखंडियों के बारे में वे बाइबल का सबसे बढ़िया अध्याय है। पाखंडी वो होता है जो अन्य सभी को बताता है उन्हें क्या करना है और स्वयं कुछ नहीं करता। उन्हें पता होता है बाकी सबको क्या करना चाहिए, पर वे स्वयं कुछ नहीं करते। मैं एक पाखंडी होंगी यदि मैं आपके सामने इन संदेशों का प्रचार करूंगी पर उन पर अमल नहीं करूंगी। पाखंडी ऐसा होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे दिमागी ज्ञान होता है परंतु वो अमल नहीं करता। गिरजों में हम इस बारे में सावधान रहना चाहते हैं क्योंकि हम बैठकर प्रेम के बारे में संदेश सुनते हैं, हम क्षमा और रहम के बारे में संदेश सुनते हैं, हम कहते हैं आमीन आमीन आमीन, पर अपनी बाइबल को रंगते हैं, हम पीले और गुलाबी रंगों से रेखांकित करते हैं और उसके आसपास सितारे बनाते हैं और हर चीज का सबूत हमारे अमल करने में दिखता है। तुम उन्हें उनके फल के द्वारा जानोगे। मैं आप सभी को चुनौती देती हूं, जैसे मैंने कल कहा था, अपने साथ इस सप्ताह एक छोटी सी मुलाकात करो और बैठकर अपने से पूछो, क्या मेरे कोई बुरे रुख हैं? उफ, ये कैसा रहेगा? मैं किसी का जीवन बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहा हूं? मैं सच कह रही हूं, यदि आप अपने साथ गंभीर बनेंगे और अपने से कुछ असली सवाल पूछेंगे, क्या हमें अपनी आज्ञाकारी के स्तर से अधिक शिक्षा मिलती है? हमें प्रेम चाल पर और कितनी बाइबल स्टडीज की जरूरत है? तब जाकर हम असल में प्रेम द्वारा चलेंगे। ये सब बातें सुनना आसान होता है, करना कठिन होता है। क्या आप केवल गिरजे जाकर घर लौटते हैं और शायद गिरजे के बाद मित्रों के साथ खाना खाने चलते हैं और प्रचार की धज्जियां उड़ाते हैं? सच बताइए, मैं भी हमेशा यही करती थी। रविवार को यही हमारा सबसे प्रिय काम था। मैं आपसे सच कह रही हूं, ये एक बढ़िया रविवार होता। हम गिरजे जाते, फिर भोजन करने जाते। गिरजे के अभिजात सामाजिक दल के साथ जिसमें प्रवेश करने के लिए मैंने बहुत कष्ट उठाए। और मैं बताना चाहूंगी कि जब परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया, उसी दल ने मेरा विरोध करने में पहल की थी। अच्छा होगा यदि आप परमेश्वर को अपने मित्र चुनने देंगे, किसी ऐसे से मित्रता करने की कोशिश छोड़ दें जिसे आप महत्वपूर्ण समझते हैं। यह बिल्कुल सच है कि हम खाना खाते और उसके बारे में निरर्थक बातें करते जो वहां न होता, जो वहां होता उसके कपड़ों के बारे में प्रचारक ने जो किया होता और प्रचारक ने जो न किया होता। घर लौटते, अगले सप्ताह फिर गिरजे जाते। पाखंडी ऐसे होते हैं। वे धार्मिक व्यक्ति होते हैं जिन्हें पता होता है क्या सही है, पर वे करते नहीं हैं। हमें अपने से पूछना चाहिए क्या हम कर रहे हैं। मेरी बात याद रखें, आपके मित्र शायद जानते न हो कि आप गुप्त में क्या करते हैं, परंतु परमेश्वर जानते हैं। बाइबल में लूका 12 में लिखा है कि ऐसा दिन आएगा जब सब कुछ जो बंद द्वारों के पीछे छिपा है सामने आएगा। डेव और मैं रविवार सुबह झगड़ते और बहस करते और गिरजे जाते वक्त राह में चिल्लाते रहते, परंतु जैसे ही गिरजे के द्वार पर पहुंचते, प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया हालेलुया, सामने की कतार में जाते, हम स्तुति का बलिदान लाए हैं प्रभु के घर में। और मैं सोचती, यदि ये सोचते हैं कि मैं घर जाकर इनके लिए खाना बनाऊंगी तो ये इनकी गलतफहमी है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। जी हाँ, यही करती थी मैं। जी हम स्तुति का मैं समर्पण करती हूं, सब समर्पण करती हूं। गाड़ी में घर लौटते समय सारा रास्ता झगड़ते, उसके बाद में बाकी का सारा दिन अपने पर रहम करते गुजारती क्योंकि देव फुटबॉल देखते और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। अगले सप्ताह फिर गिरजे जाती और यही सब दोहराती। मेरा ये कहना कि मसीहत केवल यही तक सीमित नहीं है, हमें सच्चे बनना है। हम क्या करते हैं वो नहीं जो हम दिखाते हैं, बल्कि जो करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि परमेश्वर के लिए वो महत्वपूर्ण था जो मेरे दिल में था। आप स्क्रीन पर देखकर वचन दोहरा सकते हैं, कठपुतलियां भी ये कर सकती हैं।
आपके दिल में क्या है? पर बाइबल के अनुसार जब आप आपकी भेंट को वेदी पर लाएं, यदि आपके मन में अपने भाई के विरुद्ध कुछ हो तो अपनी भेंट वही छोड़ दो और पहले अपने भाई के साथ शांति बहाल करो, उसके बाद आकर तुम परमेश्वर की आराधना करो। हम परमेश्वर की सही तरीके से आराधना नहीं कर सकते यदि हमारे दिलों में कूड़ा भरा हो। आपके दिल की अवस्था कैसी है? क्या कभी उसकी जांच करवाई है आपने? मैं वर्ष में एक बार करवाती हूं जब मैं डॉक्टर के पास अपने शारीरिक दिल के लिए जाती हूं, परंतु मेरे दिल की लगभग रोज जांच होती है डॉक्टर यीशु द्वारा। आमीन। पाखंडी। मत्ती 23:1। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते हैं पर करते नहीं। कितने पाखंडियों से पूर्णता तंग आ गए हैं। मैं घर पर कुछ करके यहां आकर कुछ दिखावा करके घर जाकर कुछ और काम नहीं करती। पहले मैं ऐसी थी। मेरे विचार से सभी आरंभ में ऐसे होते हैं, इसलिए परमेश्वर को हमारे साथ निपटना पड़ता है, लगातार निपटना पड़ता है। उसके बाद वे हमें थोड़ी सफलता देते हैं और देखते हैं कि हम उसे कैसे संभालते हैं। यदि हम संभाल सके तो थोड़ी और देते हैं, थोड़ी और देते हैं। मैं नहीं समझती कि ऐसा कोई होगा जो अपनी नियति को पूरा करता है, उसे नहीं जो परमेश्वर की उसके लिए होती है, और उसका कारण दिल की घटिया समस्या है। सब ठीक और जीवित है ना यहां पर? अच्छा, अब एक पाखंडी और क्या करता है? वचन 4 में एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। अगले वचन में कहा है, जीवनारों में मुख्य जगह और सभा में मुख्य आसन। वचन 7, और बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। मुझे पता है कि शायद मुश्किल में पड़ जाऊंगी, परंतु कोई बात नहीं, अब यूं भी मेरे लिए बहुत देर हो गई है। मैं पहले ही बहुत लोगों के साथ मुश्किल में पड़ चुकी हूं, विशेष रूप से धार्मिक संप्रदायों के साथ। मुझे बहुत मजा आता है जब सब मेरी उपाधि जानना चाहते हैं। हम आपको क्या पुकारे? बिशप, रेवरेंड, पता है ऐसी अन्य बहुत सी उपाधियां हैं, मुझे सब याद नहीं आ रही। कुछ और उपाधियां कौन सी हैं? डॉक्टर। हाँ, मुझे डॉक्टरी भी मिली है, परंतु उसके कारण मैंने अपने को डॉक्टर नहीं माना, आरंभ किया। यदि कोई करना चाहे तो इसमें गलत नहीं है, परंतु मैं नहीं करना चाहती सचमुच। इसलिए लोग पूछते हैं, वैसे आपकी उपाधि क्या है? मैं कहती हूं, मैं जॉयस हूं, केवल जॉयस। पता है, कई बार जब हम पिछड़े देशों में जाते हैं वे इस बात को बहुत अहमियत देते हैं और हमें समझना पड़ता है कि हम किस सभ्यता में हैं और वहाँ लोगों को जिस बात से आराम महसूस हो मुझे वो करना मंजूर है। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे पास गलत कारणों के लिए उपाधि नहीं होनी चाहिए। जहां तक मुझे पता है मैंने कभी डार्लिन को अपने को डार्लिन के अलावा कुछ कहते नहीं सुना। वो इसलिए डॉक्टर डार्लिन नहीं है क्योंकि वो सारी दुनिया में प्रख्यात है। क्या हमें एक दूसरे को डार्लिन डॉक्टर या डॉक्टर जॉयस कहना चाहिए? मेरा बेटा फोन पर मुझे चिढ़ाता है। शुभ प्रभात रेवलेंट। हम सब चाहते हैं दफ्तर के द्वार पर हमारा नाम हो। हम सबको यह अच्छा लगता है। मुझे हंसी आती है जब हम किसी को काम पर रखें और वो काम आरंभ करने से पहले जानना चाहे मेरी क्या पदवी है, और जिस पल उन्हें कोई मेज मिलती है क्या मुझे नाम की तख्ती मिलेगी। देखिए, ये सब असुरक्षित होने के चिन्ह हैं और इस बात की हमें कोई जरूरत नहीं है जो हमें और दूसरों को बताए कि हम महत्वपूर्ण हैं। परंतु जब हम अपने को मसीह में जानते हैं तो इन सब की चिंता उनके हवाले करते हैं। हम उन्हें इससे निपटने देते हैं। मैं नहीं समझती कि किसी सभा में अच्छी सीट चाहने में कुछ बुराई होती है। मैं अच्छी सीट चाहूंगी, परंतु मैं
उसके लिए झगड़ूंगी नहीं, आमीन। परंतु ये पाखंडी फरीसी लोग ये सब बाहरी धार्मिक कार्य करते हैं और वे असल में कुछ नहीं करते लोगों की मदद के लिए। और हमें धार्मिक संप्रदायों से अधिक समस्याएं होती हैं अविश्वासियों के मुकाबले। हमारी पिछली सभा में एक धार्मिक दल बाहर खड़ा था, हाथों में कुछ तख्तियां लिए। जब मैं आई, जॉयस मायर लोगों को नर्क भेज रही हैं। मैं बहुत हंसी। मैंने सोचा तुम सचमुच दयनीय हो। और वे लोगों से बात करके उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। उनके अगले दिन मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दिए, परंतु मुझे एक प्यारा दृश्य दिखा। मुझे पता चला कि अगले दिन बाहर कुछ बच्चे थे 8, 10, 12 वर्ष के इन तख्तियों के साथ। जॉयस मायर एक सच्ची महिला हैं, इनकी हर बात माननी चाहिए। मैं आपको बता सकती हूं कि तख्तियों वाले वे लोग किसी धार्मिक दल के थे। उन्हें केवल पसंद नहीं थी महिला प्रचारक या वे कुछ बातें जिन पर मुझे विश्वास है, इसलिए उनका एक अभिमानी, अक्खड़, पाखंडी और ठिठाई भरा रुख था। मैं आपको कुछ बताऊं, परमेश्वर की नजरों में ये घटिया होता है। परमेश्वर को ऐसे रुख से बहुत घृणा होती है। मेरी बात याद रखिए, आपका सिद्धांत ही केवल एकमात्र सही सिद्धांत नहीं है और ना ही मेरा। मैं नहीं सोचती कि हम में से कोई भी 100% सही है। हम जिस अवस्था में हैं उसके अनुसार जितना संभव है उत्तम कर रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम में शक्ति हो तो हमें एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्वक रहना सीखना होगा। हमें मिलकर रहना होगा और ऐसी बातें ढूंढनी होंगी जिन पर सहमत हो, असहमत नहीं। अच्छा, पता है, यदि आप सोचते हैं कि आज मैं कठोर बन रही हूं, आपको मत्ती 23 में होना चाहिए, जहां यीशु ने पाखंडियों को खूब खरी खोटी सुनाई। आप में से कितने तैयार हैं? मत्ती 23:23, तुम पर हाय। मुझे नहीं पता ये क्या है, पर मैं सचमुच वो नहीं चाहूंगी। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को छोड़ दिया है, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को। वे क्या कह रहे हैं? तुम जन्मदिन के पैसों का दशमांश देते हो क्योंकि वे करना धार्मिक काम है, परंतु तुम किसी की मदद नहीं करते। तुम नीचे झुककर किसी गरीब की मदद नहीं करते। तुम अपना भोजन बांटते नहीं हो किसी विधवा या अनाथ के साथ। उन्होंने कहा, तुम धार्मिक हो। हम गिरजे जा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, उच्च पदवी पा सकते हैं, अभिवादन कर सकते हैं, भजन मंडली में गा सकते हैं, अपने हर पैसे पर दशमांश दे सकते हैं। यह सब अच्छा है, परंतु यदि यह गलत कारणों से किया जाए तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। यदि आप अपने दिल को जांचना और उसकी सही अवस्था जानना चाहें, मैं आपको बताना चाहूंगी आप कैसे दिल की जांच करवा सकते हैं। अपने से पूछे, मैं किसी दूसरे के लिए क्या करता हूं? मैं किसी और का जीवन बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहा हूं? क्या आज मैं किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाया हूं? क्या मैंने किसी को प्रोत्साहित किया है? क्या मैंने किसी एकाकी व्यक्ति की मदद की? क्या मैंने किसी का जीवन बेहतर बनाया? क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? चलिए, घबराइए मत, आप रात को दोबारा आ सकते हैं। याद रखिए, हमें कभी कभार ऐसी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि यदि हम नहीं सुनते तो हमारे रुख बुरे बनते हैं और हम उनके बारे में अनजान होते हैं, क्योंकि कोई उनका विरोध नहीं कर रहा होता और उनकी बहुत दया और रहम होता है, यानी कि परमेश्वर का। और अन्य भी बहुत प्रशंसनीय चीजें होती हैं। उनकी हमारे जीवन के लिए अच्छी योजना होती है और वे चाहते हैं कि आपका एक दर्शन हो, वे चाहते हैं कि आप सफल हों। वचन 24 है, अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। कितने इसका मतलब समझ रहे हैं? ऐसा होता है कि कोई मेरी बालियों के बारे में लिखता है, मेरे विचार से उनकी बालियां बहुत घटिया हैं। मैं कुछ कहूं, आपका रुख मेरी बालियों से कहीं बदतर है। आमीन। यदि आपको कुछ जड़ाऊ गहनों से समस्या है, आपको स्वर्ग में सचमुच असुविधा होगी। वहां की सड़कें सोने की हैं और द्वार एक मोती से बना है और हर चीज पर हीरे मोती और पन्ने जड़े हुए हैं। आप जिस तरह की जगमगाती चीज की जांच करेंगे, बात करेंगे,
स्वर्ग में वो सब मिलेंगी। हे कपटी शास्त्रियों, वचन 25, और फरीसियों तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेरा, असंयम, लूटपाट और चोरी से भरे हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कर वे बाहर से भी स्वच्छ हों। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों पाखंडियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों से भरी होती हैं। देखा मैं कहां कठोर हूं। अंतिम वचन, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हो। यूहन्ना 4 में कहा है कि परमेश्वर एक आत्मा है और उनकी आराधना करने वालों को उनकी आराधना करनी चाहिए आत्मा में, सच्चाई और वास्तविकता में। ये नहीं कहा कि वे ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो आराधना करेंगे, बल्कि ये कि वे आराधना करने वाली को ढूंढ रहे हैं जो उनकी आराधना करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आप केवल गिरजे जाकर आराधना करते हैं या आपकी वैसी जीवन शैली है? देखिए, आराधना करने वाला ऐसा जीवन जीता है जिससे परमेश्वर की आराधना होती है। क्या आप सहमत हैं? आप इसे बाहर आए हैं, मुझे इससे खुशी है। कितनों को वो अंजीर का वृक्ष याद है जिसे यीशु ने श्राप दिया था? मैं वहां जाने वाली नहीं हूं, पर यह कहानी सचमुच अद्भुत है और मैंने उस अंजीर के वृक्ष से बहुत कुछ सीखा है और मुझे खुशी है कि मैं आखिरकार समझ गई हूं, क्योंकि यीशु कहीं जा रहे थे और बाइबल के अनुसार उन्हें भूख लगी थी। सब कहिए यीशु भूखे थे। कितने जानते कि वे ऐसी भूख दुनिया में रहते हैं जहां बहुत से भूखे लोग हैं। मैं शारीरिक भूख की बात नहीं कर रही, मैं उन लोगों की बात कर रही हूं जिन्हें परमेश्वर की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है, सत्य की जरूरत है, आशा की जरूरत है, किसी असली चीज की जरूरत है जिसका सहारा ले सके। आप जहां काम करने जाते होंगे वहां लोग होंगे जो भूखे होंगे, आप जहां पढ़ने जाते होंगे वहां भूखे लोग होंगे। यीशु जब वहां से गुजर रहे थे, लिखा है कि वे भूखे थे और उन्होंने दूर एक अंजीर का वृक्ष देखा जिस पर पत्तियां थी। वे वहां गए कुछ फल खाने के लिए, पर वहां फल नहीं था। सो उन्होंने उसे श्राप देकर यह कहा, तुम पर कभी फल नहीं होंगे। मुझे कभी यह समझ नहीं आया था, मुझे असल में अंजीर के वृक्ष पर रहम आया। मैं सोचती थी ये नाइंसाफी है, केवल इसलिए कि उसके पास वो नहीं था जो आपको चाहिए। परंतु बाद में मैंने एम्प्लीफाइड बाइबल की टिप्पणी में देखा, लिखा था जब अंजीर के वृक्ष पर पत्तियां हों, देखिए आपको ये समझना है, जब अंजीर के वृक्ष पर पत्तियां हों तो उनके नीचे फल होने की अपेक्षा होती है। यीशु ने पत्तियां देखी, बम्पर स्टिकर, यीशु पेन, गिरजे में हाजिरी, टेप रिकॉर्डर। कम ऑन। यीशु ने पत्तियां देखी, वे भूखे थे, वे कुछ फल लेने गए और देखा कि वो बनावटी था। वो अंजीर का वृक्ष एक पाखंडी था, वो उसका ढोंग कर रहा था जो उसके पास नहीं था। और सच कहूं, मैं ऐसे मसीहों से तंग आ गई हूं जिनकी पत्तियां होती हैं पर फल नहीं होते। नीति वचन 4:23 में कहा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सो मेरी जिम्मेदारी है अपने दिल की रक्षा करना और आपकी जिम्मेदारी है अपने दिल की रक्षा करना। कोई दूसरा आपके लिए वो नहीं कर सकता यदि हम उसकी रक्षा नहीं करते। फिर हमें दिल की ऐसी समस्याएं होने लगती हैं जो अच्छी नहीं होती। परंतु खुशी की बात यह है कि चाहे आपके दिल की आत्मिक अवस्था इस वक्त कैसी भी क्यों न हो, उसे परमेश्वर के वचन द्वारा बदला जा सकता है। हम ऐसा दिल चाहते हैं जो परमेश्वर को भाता हो और जो उनके दिल जैसा हो, और हम ऐसा कर सकते हैं वचन का अध्ययन करके, ये बातें पहचान कर जो गलत हैं और परमेश्वर से उन्हें बदलने के लिए कहकर। मुझे विश्वास है कि आप वो करने में अभिलाषी हैं। सो आप अपने दिल की रक्षा के बारे में सोचिए। परमेश्वर ने आपको एक जिम्मेदारी दी है, वे उसे पूरा करने में आपकी मदद करेंगे, परंतु वे आपके लिए वे करेंगे नहीं। आप देखते रहिए, जानकारी प्राप्त करके इसी वक्त अपना ऑर्डर दीजिए ताकि आप अपने दिल की रक्षा करें।
जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा